मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी ax² प्लस bx प्लस c। सबसे पहले आपको पता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। ठीक है, कौन कौन से होंगे वो हम मान लेते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन। ठीक, फिर नेक्स्ट चीज आपको पढ़ना है क्या, सम ऑफ जीरो। क्या होता है सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला, माइनस बी अपॉन ए। फिर पढ़ना आपको क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। हाँ, और सम ऑफ जीरो को आप ऐसा भी लिख सकते हो क्या, अल्फा प्लस बीटा। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि हमने इसके जीरो क्या माने हैं, अल्फा और बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब सिंपल सा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, वही माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए। समझ में आया। नेक्स्ट आपको पढ़ना है यहाँ पर क्या, ग्राफ। ग्राफ सिंपल सी चीज है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कैसा होता है आपका, पैराबोला। ये अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक होता है कैसा आपका, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जितने बार एक्स एक्सिस में कट करेगा ये पैराबोला उतने उसके जीरो होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने बार कट करेगा, 2 बार, तो कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो। मान लीजिए एक ग्राफ है और इसमें यहां से ये ऐसे 3 बार कट कर रहा है, ठीक है, 1 2 3, मतलब इस ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरो कितने हो जाएंगे, 3 जीरो हो जाएंगे। आए समझ में, सिंपल सिंपल चीजें हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करोगे आप, जब आपको जीरोस दिए होंगे तब। तो हम मान लेते हैं लेट अल्फा और बीटा जो है इसके क्या है, आर जीरोस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल, x² माइनस सम ऑफ रूट्स या जीरो इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब अल्फा इंटू बीटा। और इसी को और क्या लिख सकते हो इस तरीके से, x² माइनस सम ऑफ जीरो इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सिंपल सी चीज ये है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकालोगे आप, जब हमें इसके जीरो पता होंगे तब तो निकालेंगे। लेकिन हम यहाँ पर क्या करें, इसका सम जो है वो बिना जीरो के भी निकाल सकते हैं। कैसे, माइनस बी अपॉन ए लगाकर। माइनस बी अपॉन ए की जो भी वैल्यू आएगी वो उसके सम की वैल्यू जाएगी जीरो के, और सी अपॉन ए लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वो उसका प्रोडक्ट हो जाएगा। आए समझ में। तो आप चाहो तो रीचेक भी कर सकते हो कि इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, और मिडिल टर्म स्प्लिट करके उसका जो जीरो आए हैं उसको प्लस कर दो, और फिर आप माइनस बी अपॉन ए से भी रीचेक कर सकते हो। आया समझ में। x² प्लस 3 4x प्लस 3x प्लस 12, x कॉमन लिया तो x प्लस 4, 3 कॉमन लिया तो x प्लस 4, x प्लस 3 और x प्लस 4। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल को आप fx के इक्वल मान सकते हो, जो अपन 9th क्लास में किया था। अब आप एज्यूम करोगे वही, लेट x प्लस 3 इज इक्वल 0, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। लेट x प्लस 4 इज इक्वल 0, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4। अब उसके बाद नाउ फिर से आपने क्या किया, लेट अल्फा इज इक्वल टू कितना मान लिया, -3, और बीटा इज इक्वल टू कितना मान लिया, -4। ठीक, अब हमने क्या किया, हमने लगाया क्या, सम ऑफ जीरो। कहां से, क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला लगा दिया, क्या हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी जाएगी, -7, a की वैल्यू 1, कितना आ गया, -7। अब हमने सम कौन सा लगाया, फिर से सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनका सम कर दिया, मतलब ये लगा दिया हमने अल्फा प्लस बीटा, मतलब जीरो इस तरीके से निकाल लिए। अब देयरफॉर क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS। ऐसे क्या करो, एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगा दो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, C अपॉन ए, मतलब 12 अपॉन 1, कितना आ गया, 12। अब एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे कर दिया अपन ने, जो जीरो निकाले हैं उसका कर दिया। ये कितना हो जाएगा आपका, अल्फा इंटू बीटा, मतलब -4। जब भी आपको दो टर्म दिखे ना, बीच वाली टर्म ना दिखे एक्स वाली, तो आप सोचो, हमेशा सोचना कि इसको हम a² माइनस b² बनाएंगे। तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, √6x का स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसका जब स्क्वायर करोगे तभी तो ये आएगा। रूट का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर कितना हो गया, 6, x का स्क्वायर x²,
और ये इसको √3 का इसको कितना हो गया 3, बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी। अब एक बार इसको 0 के इक्वल किया तो कितना हो जाएगा आपका √6x इज इक्वल्स टू माइनस √3, फिर x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस √3 अपॉन a अपॉन √b इज इक्वल्स टू होता है √a अपॉन b। तो क्या लिख सकते हो आप 3/6, 3 1 जा 3 2 जा, कितना आ गया √1 का रूट कितना होगा 1, ये होगा √2। ऐसे एक बार इसको इक्वल कर दो, किसको जो आपको सही लगे, दोनों मेथड बता दिया। सॉरी, ये हो जाएगा अपॉन √6, तो x इज इक्वल टू कितना है, डायरेक्ट लिख दो इसको मैं 1/√2। देखो उसमें भी वो आएगा, इसमें जो आपको अच्छी मेथड लगती है आप वो कर सकते हो, ठीक है। क्या हो जाएगा लेट अल्फा इज इक्वल्स टू -1/√2, और इसके नीचे लिख देना लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तभी तो ये अल्फा मानोगे आप, ठीक है। और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2। अब हमने क्या लगा दिया सम ऑफ 0, क्या होता है -b/a, b की वैल्यू 0 जाएगा 6, तो कितना आ गया 0। अब फिर से सम निकाल दिया, मतलब -1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है c/a, c की वैल्यू -3, a की वैल्यू 6, कितना हो जाएगा -1/2, और एक बार प्रोडक्ट कर दो इन दोनों, कितना हो जाएगा -1/√2 इंटू 1/√2 माइनस, हाँ जी। क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करो। पहला क्वेश्चन क्या आपको मान लीजिए जो पहला क्वेश्चन दिया था x² + 7x, क्वेश्चन जो है हमने अभी किया 4u² + 8u। ये क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं जाएगी, आपको मिडिल टर्म स्प्लिट बनता है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको x वाला जो टर्म है वो क्या है नहीं दिया है, और इस क्वेश्चन में क्या नहीं दिया, इस क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट टर्म नहीं दिए, ठीक है। अगर आपको कांस्टेंट टर्म नहीं दिए, सिंपल बात समझो, ये समझ में आया। अगली कंडीशन क्या हो सकती, कांस्टेंट टर्म ना दी हो तो सिंपल सी चीज बस कॉमन निकालना और कुछ नहीं करना, उसके बाद हमेशा यही करना है, ज्यादातर 99.9% केस में आपको यही करना है, कॉमन निकालो फ्री हो जाओ। क्या है इन दोनों में कॉमन, 4 है और u है, वो 4 और u एक जैसे दिख रहा है भाई, मैं इसको x से बना देता हूँ, है ना, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे अभी मेरे 4 और u में। तो 4x² + 8x है, तो क्या है कॉमन 4x, क्या बचा भैया x + 2 होगा फैक्टर। एक बार क्या करो 4x को 0 के इक्वल करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, और एक बार x + 2 को इक्वल करो 0 के तो x की वैल्यू कितनी आ गई, समझ में आया। हाँ, और अगर आपको x वाली टर्म नहीं दी है तो क्या करना है आपको, सिंपल से आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, जो आपने 9th तक पढ़े हैं, और मोस्टली आपको ज्यादातर क्या ही करना है कि आपको हमेशा a² - b² ही लगाना है। कब कंडीशन लगाना समझ जाओ आपको, जब आपको x की टर्म नहीं दी हो, हुआ क्लियर, और कुछ नहीं इसके अलावा। तो ध्यान रखना है ना, जल्दीबाजी मत करना एग्जाम में, तो दिए हो, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन, अब अल्फा बीटा का मतलब जो रूट्स है आपको अगर दिए हो तो क्या, तो पॉलिनोमियल आपसे पूछेगा फाइंड करने के लिए, तो जो x² माइनस सम ऑफ 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 0, और ध्यान रखना इसके सामने क्या लगा देना k इज एनी रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है k, तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल, समझ में आया।